क्रिकेट की दुनिया में कोई प्लेयर सेंचुरी करे, डबल सेंचुरी करे, किसी को एलबीडब्ल्यू करे, ये तो सुना होगा, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कोई प्लेयर फ्रॉड करे तो ये भी खबर आपने सुनी है। जी, ऐसी एक खबर ही आज हमारे पास पहुंची है। तो ये सुनकर आपको भी हैरानगी होगी, लेकिन जब ये खबर हमने सुनी तो हमें भी लगा और उनको जेल भेजने के जो है वो जाएंगे, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी हुए। जी, ये इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज ओथप्पा की कहानी है। 4 दिसंबर को उनके खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुआ 4 दिसंबर को, और उसके बाद उनको 27 दिसंबर तक मोहलत भी दी गई। जब हमने ये खबर पढ़ी तो बहुत से सवालात पैदा हुए कि इससे पहले कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो जेल जा चुके, इस पर क्यों ना बात की जाए। तो बहुत से नाम आए, उसमें पाकिस्तान के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि खबर भारत के क्रिकेटर की थी तो हमने भी सोचा कि हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो इससे पहले इंडियन क्रिकेटर थे और वो जेल की हवा खा चुके हैं। जी, उससे पहले जाने से पहले 500 की तरफ ओथप्पा के बारे में बताते चलें कि ओथप्पा पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 23 लाख का फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड कैसी है, पहले बताते चलें कि ओथप्पा जो है वो बेंगलुरु में कपड़े की फैक्ट्री चलाते हैं और उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन की सैलरी में से, यानी तनख्वाह में से 23 लाख रुपए काटे हैं, लेकिन इसको पीएफ में नहीं जमा कराया गया। ये क्रिकेटर इसके ऊपर अभी, क्योंकि वो जेल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये 27 तक उनको अभी मोहलत भी दी गई है। और मैंने कहा थोड़ी सी उनकी कहानी बता दूं कि वो फैक्ट्री चलाते हैं, इस वजह से वो फ्रॉड किया। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कोई फ्रॉड नहीं किया। तो ओथप्पा जो है वो इस वक्त ये काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, वो दुबई में। और क्या वो दुबई से वापस आके ये पैसे जमा कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये तो बात आगे चलकर पता चलेगी। 27 दिसंबर तक का इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन हम आज आपको जिन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं कि जो इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटर रहे, बड़े नाम हैं और उन्होंने भी जेल की हवा खाई है। तो सबसे पहले जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो नाम आप सभी लोग जानते हैं, बड़े उसके दिलदादा हैं, आपके बड़े मनपसंद है। उसको आप कॉमेडी शो में भी देख सकते हैं, देखते होंगे, कपिल शर्मा शो में भी आपने उनको देखा होगा। इसके अलावा ये ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू ठोक दो, ये सारी बातें आपके ज़हन में यकीनन आ गई होंगी। तो जी, शुरू करते हैं। ओपनर बल्लेबाज थे इंडियन टीम के नवजोत सिंह सिद्धू। पाजी जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में बड़े जज्बाती और फिर कॉमेडी के अंदर फिर कमेंटेटर भी बड़े मशहूर हैं, अपनी जुमलेबाजी की वजह से वो बड़े जाने जाते हैं। उनको न सिर्फ इंडिया के अंदर ही बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भी 1988 में जेल की हवा खाना पड़ी। सिद्धू का तारफ किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपको याद होगा, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर जो बेंगलोर के अंदर क्वार्टर फाइनल में जो बड़ी अच्छी शुरुआत की। हमेशा सिद्धू भाई पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते रहे हैं, उनकी बड़ा खासा रहा है, स्पिनर्स को बाहर निकल के बड़ा जोरदार शॉट मारते हैं। तो उन्होंने वो मजबूत बुनियाद रखी थी जब 90+ उन्होंने रन किए थे, और फिर टेंडुलकर की सेंचुरी, और फिर वही बुनियाद के ऊपर वकार यूनुस को भी अजय जडेजा ने 27 रन जड़ दिए थे। जी, सिद्धू भाई जिस तरह बल्ले से खूब खेलते थे, जवानी के दौर में शायद उनका हाथ भी इसी चलता था। एक कार हादसे के बाद उन्होंने एक 50 साल बुजुर्ग की जो है वो ठुकाई कर दी। सिद्धू भाई वहां पे हादसा हुआ, उसके बाद वो जज्बात में आ गए। जिस तरह वो बल्ला चलाते थे, उन्होंने उस बुजुर्ग को गेंद समझ लिया और उनकी खूब पटाई की, और अच्छी इतनी ज्यादा पटाई कर दी जिसे कहते हैं कि ठोको भाई। भाई ने इतनी ठोका ठकाई की कि वो उसकी हत्या, यानी वो बुजुर्ग जो थे वो जान की बाजी हार गए। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ी। इसके लिए उन्हें एक लंबी जो है वो कानूनी जंग भी लड़ना पड़ी। उनके करियर के ऊपर भी इसके बड़े असरात मरतब हुए और बिलाकर वो जेल से ना बच सके, उनको जेल भेज दिया गया। और पाजी जो हैं एक लंबी जेल की हवा खाने के बाद वापस आए, उन्होंने अपना करियर जो है वो जारी रखा। ये 1988 की बात है। तो पाजी की एक और भी जफ्फी मशहूर है, जब उन्होंने हमारे जनरल बाजवा साहब के साथ जफ्फी डाली थी करतारपुर में। उसके बाद शायद इंडिया को अच्छा नहीं लगा था और इंडिया ने उसके बाद भी पाजी को कुछ साल पहले भी जेल की हवा खाना पड़ी थी। ये पाजी की स्टोरी थी नवजोत सिंह सिद्धू साहब की।
और उसके बाद दूसरे नाम जो है विनोद कांबली का। विनोद कांबली को भी आप जानते होंगे, अभी वो क्रिकेट के शोज हों तो उसके अंदर वो बड़ी तगड़ा तबसरा, और पाकिस्तान के साथ जब उनका टक्कर का मुकाबला हो तो वहां पे बड़े वो दिखाई देते हैं पुरजोश। विनोद कांबली की अगर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे दोस्त, स्कूल के दौर के दोस्त हैं, और उनकी एक बहुत लंबी जो उनकी साझेदारी जिसे आप कहते हैं कि दोनों बल्लेबाजों के दरमियान जो एक पार्टनरशिप है 600 रन प्लस की, वो भी इन दोनों दोस्तों के दरमियान बनी। विनोद कांबली स्कूल वक्त से सचिन तेंदुलकर के दोस्त हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। अगर आपको 1996 का सेमीफाइनल याद हो जहां भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और वो मैच जो था वो उसके अंदर जब आग लगाई तमाशाइयों ने, मैच होने ना दिया, मैच रेफरी ने मैच को जो है वो श्रीलंका के हक में कर दिया, तो उस वक्त जो रोते हुए बाहर आ रहे थे सिक्योरिटी के साथ वो विनोद कांबली। तो विनोद कांबली को भी जो है वो जेल की हवा खाना पड़ी। उसकी वजह क्या थी? ये 2015 का वाकया है कि अपनी बीवी के साथ उनकी एक नौकरानी थी, उस नौकरानी को उन्होंने जो मारने की वजह क्या सामने आई? नौकरानी शिकायत की, उस शिकायत के अंदर पुलिस को जो उसने बताया कि जब नौकरानी ने उनके यहाँ मुलाजमा थी, उन्होंने अपने तनख्वाह के पैसे मांगे तो विनोद कांबली और उनकी वाइफ ने उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया, ये अल्फाज भी कहे जा सकते हैं। जिसके बाद जो है उसके ऊपर विनोद कांबली को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको एक मारने के बाद उन्होंने अपनी नौकरानी को एक कमरे में बंद भी कर दिया, और फिर वहाँ पर उन्होंने, लेकिन कांबली इससे इनकार करते रहे, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा, और जेल की हवा खाने के बाद वो वापस आए। दूसरे और तीसरे सुरेश रायना, और आप देखेंगे इनकी निजी जिंदगी कुछ और होती है जैसे क्रिकेटर्स की। ये जो मैं अभी तक आपको दो नाम बताए उसमें भी निजी जिंदगी का मामला था। तीसरा जो सुरेश रायना है वो भी अपनी निजी जिंदगी की वजह से उनको भी जेल जाना पड़ी। सुरेश रायना जो है उनको 2020 में कोविड एसओपीज प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर के इल्जाम में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तार किया, बंबई में उनको गिरफ्तार किया गया। और वो मामला हुआ क्या? इनके एक दोस्त है, सिंगर है गुरु रंधावा, आप उन्हें जानते होंगे, गुरु रंधावा को कौन नहीं जानता। और गुरु रंधावा के साथ उन्होंने एक क्लब के अंदर पार्टी करते हुए पाए गए, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, कोविड के एसओपीज और प्रोटोकॉल की जो थी वो खिलाफ वर्जी। तो वहां पर 34 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उन 34 में से एक सुरेश रायना भी थे। सुरेश रायना जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस पार्टी के बाद उनको बाकायदा जेल भेज दिया गया, और उसके बाद उन्होंने इसका पूरे जो इल्ज़ाम का सामना किया, और फिर वो जेल की हवा खाने के बाद रिहा। और अगला नाम जो है वो कुछ ऐसा है, ये भी एक निजी जिंदगी है, इसका ताल्लुक भी इसी से जुड़ा हुआ है, और ये है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जो है वो इंडियन लेग स्पिनर है, आईपीएल के सबसे एक वक्त में कामयाब बॉलर थे। अगर आपको याद हो एशिया कप में जिसमें शाहिद खान अफरीदी ने अश्वंत को छक्का मार के वो एशिया कप जीता था, उसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल किए थे, लेग ब्रेक डाले थे, और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को काफी उन्होंने तंग किया था। तो मिश्रा के ऊपर जो आरोप ये है कि उन्होंने एक होटल के अंदर एक खातून पर हमला कर दिया। उसके बाद जो है मिश्रा इससे इनकार भी करते रहे, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहा यह कहता है कि चोट के लिए जो है उसके ऊपर हमला किया मिश्रा ने, और मिश्रा को जो है वो बंगलौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उन आरोप का उन्होंने सामना किया, इल्जामात का, लेकिन वो नहीं बच पाए। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, और जेल भेजने के बाद उनको जो है वो सज़ा काटनी पड़ी, और उससे तरह ये भी जेल का मुंह देखकर वापस मुड़े मिश्रा साहब। और पांचवें क्रिकेटर जो आपको बताने जा रहा हूं वो फास्ट बॉलर है, और ये पहला इन पांचों में से केस है कि जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर उनको जेल का हवा खाना पड़ी, तो क्रिकेट की वजह से खाना पड़ी। जिस तरह पाकिस्तान के 3 बड़े नाम जो थे उनको भी उसी स्पॉट फिक्सिंग में, और ये भी स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुए। तो ये बात है 2013 के आईपीएल की, जहां पर उन पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया श्रीशांत के ऊपर, और उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो काफ़ी लंबी जंग लड़ी, उन्होंने इसका सामना किया केसेस का। बीसीसीआई ने उसके ऊपर बैन भी लगा दिया। उन्होंने लंबी जंग लड़ने के बाद उन पर यह पाबंदी हटा भी दी गई, लेकिन वो अपना करियर तबाह कर बैठे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि उनको भी जेल जाना पड़ा, और जेल की हवा खाई। लेकिन इन 5 में से ये वाहिद क्रिकेटर हमने आपके सामने रखे जिनका जो मसला था, जिसकी वजह से उनको जेल की हवा खाना पड़ी, वो
क्रिकेट की ही एक गलती थी। यानी स्पॉट फिक्सिंग का मामला, स्पॉट फिक्सिंग 2010 में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी इसमें मुलव्वस थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, आप सभी लोग जानते भी हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर जिनकी वापसी भी हुई, सलमान बट वो ना आ सके, पाकिस्तान ने अपना एक हीरा भी इसमें जो है वो लुटा दिया कह दें, मोहम्मद आसिफ भी गिरे। तो इसके बाद 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का दोबारा टर्म जो है वो IPL के अंदर भी देखने को मिली, और जहां पर जो श्रीशांत है वो इसका शिकार हुए, BCCI ने पाबंदी लगाई, उनको जेल जाना पड़ा और जेल की हवा खाना। आपको कोई और क्रिकेटर याद हो जिसको इंडिया से ताल्लुक़ रखता हो, उसने जेल खाई हो जो हम आपको नहीं बता सके, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आपके जवाब और आपके राय का इंतज़ार रहेगा।